नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है। फॉर्म अगर आपको भरना है, आप एलिजिबल हैं तो भर लीजिएगा और जल्दी भरिएगा, अदरवाइज मनपसंद सेंटर नहीं मिलेगा। एक चीज़ लेकिन बड़ा जो है वो दिक्कत वाली है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए कई सारे लोगों ने प्रयास किया था लगातार, वो नहीं दिए गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन यूपीएससी के छात्रों को नहीं दिया। अब इसमें यह है कि कई सारे लोगों का जो है लग रहा होगा कि सपना टूट गया, आईएएस खत्म, करियर खत्म, अब तो है जिंदगी लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी आपके दिमाग में, क्या कैसे इस उधेड़ बुन से निकला जाए। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे पहले कह दूं कि मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को सपोर्ट करता हूँ। पहली चीज तो ये है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब बाकी गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो भैया गवर्नमेंट जाने। और अगर आप लोग कुछ अभी भी एक्टिव हैं ये सब में, तो आप अपना जो है डिमांड अभी भी कर सकते हैं पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएएस के बाद बिल्कुल जिंदगी खत्म की, आईएएस नहीं तो सब खत्म, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं लुट गया, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, आप पहले समझिए, पहले तो आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करिए कि आईएएस आप बनना क्यों चाहते थे। क्या मतलब, क्या मोटो क्या था, क्या एम था? देश सेवा करना, तो देश सेवा के और भी बहुत सारे तरीके हैं। फेम पाना, तो फेम पाने के भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के भी और बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया क्या करना है। या तो रोना है, चिल्लाना है, गवर्नमेंट के सामने डेली डेली जो है ये क्रिटिसाइज करना है, एक पार्टी को गाली देना है, दूसरे को गाली देना है, सबके पास गिड़गिड़ाना जाके। ये वाली चीजों में अगर देखो हो पाए तो भैया मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से मत कहिए, बिल्कुल आपका हक है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं खुद आपके लिए कई बार वीडियो बना चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन रियलिटी चेक हमको बहुत जरूरी करना है। अगर आप आईएएस के लिए नहीं हो पाए तो भैया इतना निराश होने की जरूरत नहीं हो, जिंदगी नहीं खत्म हो रही है। जिंदगी आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, डीएसपी, इंस्पेक्टर सबसे बहुत ऊपर है। अगर देश सेवा करने का था तो भैया आईएएस के बाद पीसीएस भी है। यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको भरना तुरंत, 4-5 महीने बचे हुए हैं अभी, उसको उसमें अपना नॉलेज टेस्ट करो। देखो यहाँ पे यूपीएससी में अगर आपने पढ़ाई की तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स तो क्लियर है आपके। फैक्ट जो आते हैं, पीसीएस एग्जाम क्या होता है, फैक्ट्स स्पेसिफिक होता है। यूपी पीसीएस में कुछ अलग फ्लेवर है इनका फैक्ट्स पूछने का, बीपीएससी में कुछ अलग तरीके के फैक्ट्स आते हैं, यूके पीसीएस में कुछ अलग तरीके के आते हैं। तो उसको जो आपने पढ़ा है उसको वेस्ट मत जाने दो, बर्बाद मत करो। अगर जो सोशल मीडिया वाले वो सब चल रहे हैं कैंपेन, उसमें पार्टिसिपेट करते रहो 1 आध मिनट के लिए, पीसफुल जो भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये अपॉर्चुनिटी है इनको क्यों मिस कर रहे हो? अरे ना सही डीएम, डीएसपी या जो है एसडीएम बन सकते हैं आप पीसीएस से। कई लोगों को तो मैं खुद जानता हूं, जो लोग आईएएस में उनको दूसरे स्टेट का कैडर मिला, लेकिन उन्होंने यूपी पीसीएस बाकायदा निकाला और एसडीएम की पोस्ट को प्रेफर किया बाहर जो है डीएम या फिर आईपीएस बनने से अच्छा। तो ये वाली चीज सोचनी है। पहली बात तो ट्राई करो आप, ठीक। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं जो है अब सरकारी वाला नहीं मन हो रहा है, या तो बनेंगे डीएम नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, तो मतलब अपने लाइफ अपनी खुद समझो, सेल्फ एनालिसिस करो, करना क्या चाहिए, किस चीज में खुशी मिलेगी। पैसा चाहिए तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप करिए। आप देखिए शार्क टैंक वाले आजकल जो है एपिसोड आ रहे हैं, देखिए कहां से कहां लोग पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया सलाम करती है, कितने सारे हजारों लोगों को लाइफ देते, वो मतलब जॉब देते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी, मतलब एक इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। इंटरप्रेन्योर जो है बनना भी बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें ट्राई, आपको लगता है कि आप बन सकते हैं, तो अपने आइडिया को ट्राई तो करो। हर कोई जो बड़ी कंपनी या बड़ी जो है आइडिया की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है, ठीक है। या तो आजकल इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, इतना बड़ा ऑनलाइन है, आप कुछ अगर आपके अंदर टैलेंट है तो छुपेगा नहीं। बस हाँ, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। यूट्यूब में अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं। अगर आपने पढ़ा है तो उसको यूज करो। एटीट्यूड ये होना चाहिए आपका जिंदगी का कि भैया अगर मैंने इसमें समय खपाया है तो मैं इसको इनकरेज जरूर करूंगा। या तो वो है कि भैया वेस्ट जाने दो, अब कोई पुरानी आप जॉब आप कर रहे थे उसमें लौट जाओ। लेकिन समस्या यही है, अगर आप प्रोफेशनल थे पहले, यूपीएससी के चक्कर में आपने अपना जो है 2-3 साल का गैप कर लिया, वापस जाओगे तो जो आपके साथ थे उस टाइम, फिर वो थोड़ा बहुत जो है मजाक उड़ा सकते हैं या फिर उतनी ग्रोथ ना मिल पाए। तो ये डिसाइड आपको करना है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, हर आदमी किसी ना किसी को रिपोर्ट करता ही है। हर शेर का बब्बर शेर है। और ऐसा भी आईएएस नहीं है कि मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है पावरफुल इंसान आईएएस ही होता है, ठीक है। आईएएस भी किसी को रिपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ना ओपन माइंडेड होकर आपको सोचना पड़ेगा। निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा। निराश में रोने लगोगे, मैं क्या करूं, ये बस इतना ही करोगे क्या? देखो, या तो गाली गलौज करोगे, किसी को मारपीट कर सकते हो किसी के साथ, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जब एक बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो बड़ी सोच होनी चाहिए। अगर बड़ी सोच नहीं है तो फिर वही छोटी सोच में रह जाएंगे। और एक बात और है, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। आईएएस की लाइफ में भी बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत काम होते हैं। पीसीएस की लाइफ में एसडीएम, डीएसपी, ये लोग ऐसे नहीं कि मतलब खाली ठलुआ बैठे रहते हैं, काम बहुत होता है, ठीक है। तो ये ना सोचो कि मतलब वो नहीं बन पाए तो अब मैं कुछ नहीं बन पाया। अरे बहुत बड़े बड़े बन सकते हो यार। इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने आईएएस हैं बताइए जरा मुझे। और प्रधानमंत्रियों को आप लोग याद रखते हो कि आप बताइए, खुद सोच के देखिए,
एक आध जो पॉपुलर होते हैं, 2-4 मान लो, 10-15 मान लो, उनके अलावा क्या आप जानते हैं किसी आईएएस को कि भैया ये आईएएस है? कोई अगर उसने कोई और चीज़ करी है, किसी ने कोई खेल में किया है, कोई जो है मुख्यमंत्री अगर मान लो बन गया उसके बाद, या फिर कोई और जो है बड़ा उसने कहीं नाम झंडा गाड़ दिया तो बात, तो फिर भले ही आप जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि ये आईएएस है या फिर ये पीसीएस है। थोड़ा-सा बड़ा सोचिए, अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड करिए और लाइफ में जो है स्ट्रगल हमेशा चलता है। आईएएस और पीसीएस और डीएसपी, इंस्पेक्टर सब बनने के बाद भी स्ट्रगल चलेगा। आप जो है कहीं जॉब कर रहे होंगे, कोई आपको अनपढ़ गँवार कोई क्या पता आपका बॉस अनपढ़ गँवार निकल जाए, वो आपको जो है आपके पेल के चला जाए। तो ये सारी चीज़ों में मतलब फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि लो, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी मेहनत करके आया और जो है ये ऐसे कर बोल रहा है। आपने देखे होंगे कई सारे केसेस, कई सारे मंत्री गाली-गलौज करते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है खत्म हो गया है। बहुत बड़ी ज़िंदगी है यार, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। कई लोग तो आईएएस में जाके भी वहाँ नहीं कर पाते हैं जॉब। वो बाहर निकलते हैं वहाँ से, दुनिया से, फिर जो है अपना ज़िंदगी में कुछ करते हैं। ऐसी चीज़ करो जिससे खुशी मिले। और अगर जो है आपको लगता है कि नहीं कोई ज़्यादा टैलेंट है, कोई ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाएँगे, ऑनलाइन वाला नहीं है, तो फिर भैया मेहनत करो, कम से कम जो ये लिए ये वाला था तो पीसीएस में ट्राई करो। अभी पीसीएस तो है, पीसीएस में ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैं, सब जगह ती 40 साल तक होती है एज। तो थोड़ी और मेहनत कर लो, फैक्ट वैक्ट पढ़ लो। तो देखो आपको बेसिक आपके पास है, जैसे मान लो यूपीएससी आपने पढ़ा, अच्छा बेसिक सब अंडरस्टैंडिंग है, थोड़े फैक्ट से खेलना है। यूपी पीसीएस की तैयारी करना चालू कर दो, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लो। पीसीएस की तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो कर लो बस। जितना हम करवाते हैं वो कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। हमारा सिर्फ जो है फोकस ही वही पीसीएस में लेता है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकला, कई लोग जो है बोल रहे हैं मुझे जो है चालू करने को, लेकिन मेन अभी हमारा फोकस, क्योंकि हमारी टीम पूरी इन्वॉल्व है, यूके पीसीएस भी है सर पे, बीपीएससी भी है, यूपी पीसीएस भी है। पहले वो कमिटमेंट ले चुके हैं, तो हम जो पहले कमिटमेंट ले चुके हैं वहीं पर पहले करेंगे। हाँ, आगे 2023 के लिए जरूर हम अभी से चालू कर दिए हैं कि सारे उसमें भी जो है बैचेस चलाएंगे और सारी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में भी देंगे, और जो है उसका पेड ग्रुप भी अगर हो सकेगा तो खोलेंगे। कई लोग की जो रिक्वेस्ट थी। निराश मत हो और ऐसे खाली मत बैठो, शांत मत बैठो। ये जो आपकी हताशा है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग आपकी हालात पे हंसते हैं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग जज करते हैं आपको, यही तो आपके वो लोग हैं जो सिखाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को भी कई सारे जो है टटपिंजियों ने क्रिटिसाइज किया था। आज की डेट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्या मार्केट में नाम है, लोग जो है कैसे देखते हैं हमको। सिलेक्शन जब हम करवाते हैं ना, तो चांटा मारते हैं उनके में। इसीलिए मैं वैसे नहीं बोलता हूँ, जब सिलेक्शन होते जाते हैं ना, कंटेंट में मेहनत करो, अपने अपनी चीज, कोई भी जिसमें भी आप घुसो, आप यूट्यूबर हो, कोई जो है टिकटॉकर बनो, जो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ आप ऐसा करो, लेकिन देखो आप किसी को क्रिटिसाइज तो कर सकते हो। मान लो आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो कि भैया इंस्टाग्राम पे किसी के 10 मिलियन फॉलोअर हैं, 20 मिलियन, वो नचनिए हैं, वो गनीनिए हैं, लेकिन तुम नहीं बन सकते हो ऐसा। आपको उससे जलन होती है। जो लोग फेम हो पा लेते हैं, जो बहुत फेमस होता है, या फिर जो पैसे वाले होते हैं, मान लो शार्क टैंक वाले हैं, उनको आप गरियाते होगे कि लो यार ये तो, ये जो है ये इसने ये शोषण करता है, वो ये इनका इनने पैसा दबा लिया है, गरीबों को नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब उस पोजीशन पे पहुंचोगे तो नहीं करोगे, और आप इससे जल इसलिए रहे हो क्योंकि वो वहां पहुंच गया है। आप बात समझ रहे हैं? जो ये सब चीजें हैं, ये फेलियर हमको सिखाता है कि हमको कहाँ जाना है आगे। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको मतलब एक्सेप्ट करो कि, और अंदर से मतलब ठानो कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे साथ आने के लिए तरसेगा। बस इतना ही समझ लो। एटीट्यूड यही होना चाहिए कि जो मैंने किया है उसको मैं ऐसा करूंगा, कुछ ना कुछ तो उससे, भैया मैंने 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए, इतना तो कर लेंगे कि ये चीजें बर्बाद नहीं जाने देंगे। और एक बात और है, जो आईएएस वाली पढ़ाई होती है या फिर पीसीएस वाली, अगर आपने सही बात सीरियसली की है और फिर भी नहीं हो पाए, फिर भी वो लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। आपका जो बात करने का तरीका है, लोगों से बिहेव करने का तरीका है, आप एक अवेयर सिटीजन होते हैं, आपको अपने राइट्स पता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज पता है, आपको पता है कि मार्केट जो है या फिर दुनिया, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, न्यूज़ आप पढ़ने की आदत होती है, सब चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट जो है एक नॉर्मल कोई अगर लेमैन का है और या फिर जो है एक जिसने तैयारी करी हो, कुछ तो डिफरेंस होता है। तो निराश मत होइए, जिंदगी में कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेमन वाला भी अगर उसकी भी सोच अच्छी है, वो बिना एमबीए करे इतना बड़ा जो है बिजनेस कर बना सकता है कि जो आईएम अहमदाबाद और इन सबसे वो लोग वहां पे जॉब करते हैं। ठीक है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं। जो ये सब बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए उनकी थोड़ा पढ़िए उनके बारे में कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। जो हम अगर दुखी होते हैं, निराश होते हैं, दूसरों का क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि सब बेकार है। या फिर ये है कि किसी के साथ तू मैं फंसो, आप उसमें फंसेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप उस साइकिल में फंस जाओगे। वो गाली देगा आपको दो, आप भी दोगे दो। ये जो बेवकूफ टाइप की बहस में नहीं पड़ी है किसी से। कोई ऐसा मिले आपको, कहे तो ठीक है भैया तुम जीत गए, बस अंदर से ठान लो कि वक्त मेरा आएगा तब मैं बताऊंगा। समझ लो। और बाकी टेंशन मत लो, सब चीजें हो सकती हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। ये मोटिवेशनल बातें, इंस्पिरेशनल बातें, गुरु जो लोग जो हैं, ये कुछ भी करा जा सकता है, लेकिन कोई भी समझा सकते हैं, मतलब आपको कोई भी समझा दे, आप जो है मूवी देख लो, लेकिन भैया जी और बहनी जी, जब तक ये आग अंदर से नहीं आएगी ना कि हाँ मुझे करना है, या मैं कर सकता हूं, या मेरी है इतनी तथा,
तब तक नहीं होता है कुछ। इम्प्लीमेंट करना किसी चीज को बहुत बड़ी बात है, एग्जीक्यूट करना बस बड़ी बात है। बाकी लोगों का हर हर आदमी का क्रिटिसिज्म होता है, चाहे गांधी जी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, इस समय के नेता हो, कोई, सबको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, सबके फॉलोअर होते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? अगर आप जो है ये सब की तरफ बढ़ रहे हो, तो बस उसको ये उससे लेना है कि मैं कुछ बनूंगा ऐसा कि बेटा तुम मेरे को आज कर रहे हो ना, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम तरसोगे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करिएगा। मेरे पास कई सारे मैसेज आए थे, मुझे थोड़ा खराब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो है जिंदगी यही है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही सिस्टम है, इसी में आप भी जाना चाहते हो। सरकार में जो लोग हैं, या फिर जो सरकार में मान लो कोई मंत्री मंत्री हैं, ऑफिसर लोग हैं, ये सब आप ही के फेस से गए हैं, लेकिन जो है नहीं समझ रहे हैं, या फिर नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, माफी चाहूंगा आपका इतना टाइम अगर आपको लगा हो यहाँ तक सुनने के बाद भी वेस्ट कर दिया तो माफ करिएगा।